किसान भाइयों के लिए मैसेज यही है, बहुत सूझबूझ कर सोच समझ कर काम करें जी। आप पैदावार लगा रहे हैं वो भी सोच समझ कर लगाएं, अपनी जो फसल की बिक्री कर रहे हैं वो भी सोच समझ कर करें, कहीं पर भी आपको कोई नुकसान ना हो। सभी जगह से फोन पे जानकारी ले, सभी यूट्यूब चैनलों को देखें, उसके बाद सोच समझ के सूझबूझ करके अपना काम करें। जी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हमारी यूट्यूब ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। आज तारीख है दोस्तों 2 अगस्त 2026 और 12 आज संडे का। आज क्या माहौल बना हुआ, क्या स्थितियां हैं बाजार के अंदर, कितनी प्याज आज देखने को मिली है गाजीपुर मंडी के अंदर, क्या माहौल बना है, क्या स्थितियां हैं, क्या रेटों में अंतर है, अच्छी प्याज है क्या रेट बिक पा रही है, हल्की प्याज है क्या रेट बिक पा रही है, वो भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। यहाँ पर लगातार आपको क्वालिटियां दिखाने वाले हैं, प्याजें क्या कह रही है, ग्राहकी क्या कह रही है, मौसम क्या कह रहा है, आवके क्या कह रही है, सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है, सावन के बाद कैसे माहौल रहने वाले, कैसे बाजार रहने वाले, वो भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले। वीडियो के लास्ट तक बने रहना दोस्तों। जो भाई नया है चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे न्यू अपडेट के लिए तैयार हो जाए। जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होगी तो आपके सामने देखने को मिलेगी। चलते हैं हमारे आरती वर्ग से बात कराएंगे, क्या माहौल है, क्या रेटों में अंतर है, एक्सपोर्ट हो रही है या नहीं हो रही, और नेफ्ट वाले इन्होंने क्या घोटाला किया है, उन्होंने रेट लगातार बढ़ा रहे हैं, उनको हमारे किसान लोग प्याज दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, वो भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले। सारी बातें आज विस्तार रूप से होने वाली है। हमारे आरती वार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भैया जी कैसे हो? बढ़िया है भैया, आप हालचाल बताइए अपना। सब बढ़िया। और सुनाओ आज का क्या माहौल है, क्या स्थिति है, ग्राहकी क्या कह रही है, आवके क्या कह रही है, प्याजें क्या कह रही है, थोड़ा मौसम क्या कह रहा है, सही जानकारी हमारे किसान भाई को बताएं। भैया आज की जो सटीक जानकारी है आपकी, सब कह रहे थे कि सावन लगेगा तो 1-2 रुपए मंदा होगा जी। उल्टा हो गया है, सावन लगने के बाद 1-2 रुपए और ठीक हो गया बाजार। जी जी पीछे भी ठीक हुआ है, पीछे की जो मंडियां हैं वो 1-2 रुपए कल टाइट बोली है जी और टाइट ही रहेंगी। कारण क्या है, किसान भाई हमारे बहुत समझदार हो गए हैं जी। जिसके कारण से वो लोडिंग मंडियों में आवक कम लेके जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको देखो सारा गणित जो दिल्ली एनसीआर का एक ही मंडी से पता लग जाता है जी। वो एक मंडी है आजादपुर। अच्छा। आजादपुर में आज 68 गाड़ी ऊपर नीचे 68। अच्छा अच्छा। तो 68 गाड़ी तो वहां की 40 गाड़ी डेली की सेल है जी। तो वहां लगभग आज मंडी पूरी क्लियर हो जाएगी। जी। 20 गाड़ी के 25 गाड़ी के आसपास बैलेंस बचेगा, बाकी सब बिक जाएगा। जी जी। और शनिवार भी है, डबल मंडी रहती है जी। तो आजादपुर को देखने से लग रहा है कि पीछे से जो लोडिंग है दिल्ली और एनसीआर की तरफ कम कर दी गई है व्यापारियों के द्वारा और किसानों के द्वारा। अच्छा अच्छा। वो कम करने का कारण क्या है, यहाँ के आड़ती भी ज्यादा ऑर्डर नहीं कर रहे जी। सावन की वजह से। सावन में 50% सेल कम हो जाती है दिल्ली एनसीआर में। जी। कावड़िया जो हमारे निकलते हैं उनकी वजह से जी। कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं, कुछ लोग प्याज का लहसुन का इस्तेमाल प्रयोग करना बंद कर देते हैं। जी। तो आवक कम होने के कारण 1-2 रुपए का सुधार है। अच्छा अच्छा। ये सटीक जानकारी है। सब यही कह रहे थे कि सावन में भैया 1-2 रुपए नीचे चला जाएगा, जी। तो उल्टा हो गया, 1-2 रुपए बढ़ गया है। जी। ये किसान भाइयों के लिए शुभ समाचार है। जी जी जी। और अपनी मंडी गाजीपुर की बात करें, आवक की बात करते हैं जी। तो लगभग 14-15 गाड़ी कल आज की मिलाकर है जी। और नीचे मान लीजिए आप लगभग 10 गाड़ी का बैलेंस होगा, 8 गाड़ी मान लो जी। मतलब ऊपर नीचे सब टोटल मिला के 24-25 गाड़ी माल गाजीपुर में है जी जी। आज कल का मिला के। अच्छा। और रेटों की बात करें तो भैया रेट जो परसों चल रहे थे उससे 1-2 रुपए ठीक ही है जी। परसों पोजीशन नीचे में सबसे नीचे की पोजीशन थी 15 रुपए, अच्छा अच्छा। ऊपर की पोजीशन थी 28 रुपए। जी। अब नीचे की पोजीशन है 16 रुपए, ऊपर की 29 रुपए। जी जी। नीचे से भी 1 रुपए बढ़ गया है, ऊपर से भी 1 रुपए बढ़ गया है। अच्छा अच्छा। 28 वाला 29 हो गया है, 15 वाला 16 हो गया है। अब मैं अलग अलग स्टेट का भी रेट बता देता हूँ आपको जी। महाराष्ट्र में 2 जगह से प्याज आती है, जी। एक आपकी पूना से आती है, एक नासिक से आती है। जी। अपनी मंडी में नासिक की तो 1-8 गाड़ी है, पूना की गाड़ियां हैं। जी। पूना का माल ही बिक रहा है 25 रुपए से लेकर 29 रुपए। जी। जो पहले बिक रहा था 24 रुपए से 28 रुपए, जी। वो 25 से 29 पूना की क्वालिटी बिक रही है। अच्छा। तो पूना का केवल मोटा ही माल आता है। ये पूना की प्याज है, लाल जाली में है। जी जी। ठीक है, ये पूना की प्याज बिक रही थी पहले 1 रुपए कम, अब 1 रुपए ज्यादा बिक रही है। जी जी। 25 से 29 पूना बिक रही है। जी। नासिक की बात करें जो इक्का दुक्का गाड़ी आई है 25, 26, 27 रुपए नासिक की गाड़ी बिक रही है। अच्छा अच्छा। नासिक की गाड़ी में चोपड़ा भी आया हुआ है, जो प्याज की छाटन होती है, मोटे साइज का चोपड़ा जो है, जो डैमेज नहीं है, वो 15-16 रुपए किलो चोपड़ा बिक रहा है। जी। अब आ जाते हैं अपने मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश से काफी मंडियों से प्याज आती है जी। लगभग 10 मंडियां ऐसी है जिससे दिल्ली लोडिंग होती है। अच्छा। बहुत सारी मंडियां हैं, इंदौर है, रतलाम है, शाजापुर है, सुजालपुर है, बड़नगर है, बदनावर है, उज्जैन है, मक्सी है, देवास है। जी। इधर आ जाओगे सोयत है, श्यामगढ़ है, मंदसौर है, नीमच है, बहुत मंडियां हैं जी। जहां से आपकी शिवपुरी आ रही थी 2 महीने पहले, वो थोड़ा बंद हो गई दिल्ली में। जी। एमपी की बात करें तो एमपी का माल नीचे में 15 रुपए है जी। और ऊपर में चले जाओ तो 26 रुपए तक है। जी। एक आध कोई
सुपर लाट आ जाए तो 27 भी बिक जाता है। जी जी MP 26-27 ऊपर में है, नीचे में 15 रुपए चोपड़ा जो आ रहा है अब बिना छिलके वाला गुलटा जो आ रहा है जी वो 15 रुपए बिक रहा है MP का। जी और जो मीडियम प्याज आ रही है सिंगल पत्ती की MP की, वो 19-20 रुपए बिक रही है जी। सिंगल पत्ती मीडियम प्याज। जी जी मीडियम मोटी मिक्स होगी MP की तो आपकी 21-22 रुपए 23 रुपए तक मीडियम मोटी मिक्स बिक रही है जी पत्ती वाली। जी और मोटी प्याज होगी जिसमें पत्ती बढ़िया है वो 24-25-26 और बहुत बढ़िया होगा तो 27 रुपए। जी जी तो 15 से 27 MP का बाजार है। जी और भैया राजस्थान की कोई गाड़ी आ नहीं रही है, इक्का दुक्का कैंटर ये कुचामन के पास पड़ता है, इंडाली एरिया, जी यहाँ से पीली पत्ती का आ जाता है। तो उसकी रिपोर्ट मानो आप 950 से 1050, 24 रुपए से 26 रुपए राजस्थान का कुचामन एरिया है, वहां से इंडाली से पीला पत्ती आ रहा है, वो माल बिक रहा है। जी लाल माल राजस्थान का आ नहीं रहा है, जो आगे वाली बेल्ट थी मथानिया फलोदी बेल्ट, जी। लाल माल 1.5 महीने से कुछ नहीं आ रहा अपनी मंडी जी में। जी जी अच्छा, क्या कारण है राजस्थान से प्याज नहीं आ पा रही है? भैया कारण ये हुआ, जो आपकी मथानिया, ओसिया, तिवरी और फलोदी, सोयला, गोपालगढ़, ये जोधपुर जिले में आते हैं सारे। अच्छा 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 ये जो बेल्ट है, जब इसमें से प्याज निकलने का टाइम आया, प्याज इसमें निकलती है आपकी खेतों के बाहर अप्रैल के महीने में, जी उस समय पे इतनी ज्यादा बारिश हो गई तो प्याज निकलने के टाइम पे जब उसमें बारिश पड़ जाती है तो प्याज गल जाता है, अच्छा 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 क्योंकि उस बेल्ट में गर्मी होती है ज्यादा। जी फलोदी बेल्ट में, मथानिया, ओसिया, तिवरी बेल्ट में 50 डिग्री टेम्परेचर तो रहना ही रहना है जी अप्रैल के महीने में, मई के महीने में। जी जी तो वो बारिश पड़ी, फिर उसमें गर्मी पड़ गई, अच्छा अच्छा तो वो उमस की वजह से प्याज सारा डैमेज हो गया, गल गया। जी जो प्याज मथानिया से अभी तक पंजाब और दिल्ली आता था वो माल नहीं आ पाया, 1.5 महीने से कुछ नहीं आया है। अच्छा अच्छा वो जून में ही, मतलब मई में ही खत्म हो गया, जून जुलाई में कुछ नहीं आया। जी स्टॉक में उनके पास थोड़ा बहुत 10-15% प्याज है फलोदी वालों के पास, मथानिया, ओसिया, तिवरी वालों के पास कुछ नहीं है, जी जी क्योंकि बारिश और गर्मी के कारण वहां का प्याज नष्ट हो गया, जिसके चलते राजस्थान का माल नहीं आ पा रहा है। जी ये कारण है सबसे बड़ा, बारिश। जी अच्छा, एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। एक्सपोर्ट प्याज हो रही है या नहीं हो रही है, कितने % हो रही है, कहाँ पर हो रही है, थोड़ा किसान भाई बताएं। भैया जी देखिए, एक्सपोर्ट आपका दुबई चल रहा है जी श्रीलंका, कोलंबो चल रहा है, जी ठीक है जी। बांग्लादेश एक्सपोर्ट बंद है, नेपाल भी गाड़ियां आपकी जा रही हैं। जी बाकी बांग्लादेश को छोड़ के वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग और सिंगापुर, दुबई, ठीक है जी, दुबई के अलावा आपका ये श्रीलंका, नेपाल, इन सभी देश में माल जा रहा है। अच्छा और दूसरी बात है कितनी मात्रा में जा रहा है, तो अधिक मात्रा में नहीं जा रहा है, अच्छा न्यूनतम मात्रा में जा रहा है जी ना के बराबर, थोड़ा थोड़ा ही जा रहा है। जी जी क्योंकि अधिक मात्रा में अगर जाने लगेगा तो आज ही प्याज 50 रुपए किलो हो जाएगी। अच्छा अच्छा अधिक मात्रा में नहीं जा रहा, बहुत न्यूनतम मात्रा में जा रहा है। जी और एक बात और, ये जो 1 रुपए की तेजी बनी है, मैं इसका भी कारण आपको बता दूं। जी नेफेड वालों का 21 रुपए का रेट था, 21 रुपए 25 पैसे का, जी 5-6 दिन पहले। जी जी उन्होंने अभी 2 दिन पहले 23 रुपए कुछ पैसे का रेट निकाल दिया है। जी जी नेफेड वालों ने ही 2-2 रुपए नासिक में टाइट कर दिया, जी जिसके कारण माल जो है सभी तरीके के हर मंडियों में टाइट हो गए, चाहे नासिक की हो, चाहे पूना की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो। गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दिया, जी तो जाहिर सी बात है सभी मालों पे रेट बढ़ गए। अच्छा अच्छा और गवर्नमेंट ने, एक सुनने में आया, कुछ गवर्नमेंट ने तो नहीं करा, लेकिन जो उनकी संस्था में भ्रष्ट लोग हैं, हाँ जी एनसीसीएफ नेफेड में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन्होंने कुछ गड़बड़ करी है। जी गड़बड़ ये करी भैया, 2-3 दिन पहले ही खबर आ गई थी, 5-6 दिन उन्होंने लगातार मध्य प्रदेश से जी। छोटी वाली जो गोली होती है ना, जी उसको मंगाया नासिक में स्टॉक करने के लिए। अच्छा नेफेड वाले बड़ा प्याज रखते हैं नासिक का, अच्छा अच्छा और MP का माल इसलिए रखते हैं, वो कहते हैं क्वालिटी हल्की है। अच्छा तो उन्होंने गोली क्यों मंगाई? जी 7 रुपए वाली गोली उन्होंने 12-13 में उठवाई है जी MP की सभी मंडियों से। अच्छा अच्छा पूरी पक्की सटीक रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। जी जी ये सभी किसान भाइयों को भी पता लग चुकी है बात, जी जी व्यापारी भाइयों को भी पता लग चुकी है। जी 7-8 वाली गोली उन्होंने 12-13 में उठाई है, जी और जो गोल्टा 11-12-13 का सिंगल पत्ती बिकता था, वो 14-15 में उठाया। अच्छा अच्छा उन्होंने 12 से 15 के रेट पे MP का माल मंगा के नासिक में काफी गाड़ियां स्टॉक में डाली है। अच्छा और नेफेड और NCCF जो गवर्नमेंट को, उन्होंने पेपरों में क्या दिखा रखा है कि हमने फुल साइज का माल नासिक से खरीद के डाला है, अच्छा और MP की गोली रखी है उन्होंने। अच्छा अच्छा तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जी इसमें लाखों रुपए का हेरफेर हुआ है, हो सकता है 1-8 करोड़ का भी हुआ हो। जी ये सब चोरी बेईमानी चल रही है। जो भ्रष्ट लोग हैं आपके NCCF नेफेड में, भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, उन्होंने, ईमानदार अधिकारी बहुत सारे हैं जी जी नेफेड NCCF में, ईमानदार अधिकारी बहुत सारे हैं जो इस चीज की अब जांच कर रहे हैं। उन भ्रष्ट अधिकारियों का इस्तीफा भी होगा, जी क्योंकि ये चोरी बेईमानी ज्यादा दिन नहीं चलती, जी ये तो सीधी सीधी चोरी है। गवर्नमेंट आपको बोल रही है बड़े साइज का माल स्टॉक करो, जी ठीक है, आप पेपर में भी दिखा रहे हो 21 रुपए 25 पैसे वाला माल रख रहे हैं,
माल रख रहे हो 12 से 15 वाली गोली, वो भी एमपी से मंगा के, जी तो सीधा सीधा चोरी हो रही है ना। जी तो जिसके चलते अब गवर्नमेंट ने, वहां एनसीसीएफ नेफेड वालों ने नासिक बेल्ट में 2 रुपए रेट बढ़ा दिया, जिससे किसान उनको माल दे दें। जी 23 रुपए कुछ पैसे कर दिया है। जी तो जिसके चलते ही सुधार 1-2 रुपए का मंडी में आया है। जी। जो रेट का एनसीसीएफ वालों ने बढ़ाया है, उस रेट में किसान लोग उनको माल दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, अपना कोटा पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बताएं। जिन किसानों का एवरेज माल है वो तो दे देंगे जी। जिनका सुपर माल है वो नहीं देंगे। सुपर माल वहीं पे बिकता है 24-25 रुपए, तो सरकार को 23 रुपए में क्यों देंगे। अच्छा इनको इस रेट में एवरेज माल मिलेगा जी और गुल्टा मिलेगा। मोटा माल, बढ़िया माल गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट सुना 1 लाख टन स्टॉक कर चुकी है, अभी काफी उनको स्टॉक करना बाकी है जी। और स्टॉक करेगी जब ही तो बिकवाएगी। जी। सितंबर अक्टूबर के महीने में उन्हें बिकवाना भी होता है। अच्छा अच्छा। तेजी अगर सितंबर में आ जाए तो सितंबर में बिकवा देते हैं वो लोग, अक्टूबर में आ जाए तो वो अक्टूबर में बिकवा देते हैं। अच्छा। उनका तो काम ही तेजी रोकने का है। अच्छा, वो प्याज को एक्सपोर्ट करते हैं कि अपनी मंडियों में लाते हैं? यही तो दुख की बात है। वो जी। एनसीसीएफ नेफेड वाले कभी भी विदेशों में माल नहीं बेचते। अच्छा। उन्होंने विदेशों से कोई लेना देना नहीं है जी। उन्होंने तो इंडिया का बाजार दबाना है। अच्छा अच्छा यहाँ के किसानों को दबाना है, यहाँ के किसानों का नुकसान करवाना है। अच्छा अच्छा नेफेड एनसीसीएफ क्या करती है जी जैसे दिल्ली आजादपुर में नेफेड के फंड पे 12-15 गाड़ी डेली आनी चालू हो जाती है जी। वो ऑक्शन में बिकती है जी और एनसीसीएफ वाले डायरेक्ट आरटीओ के पास गाड़ी लगा देते हैं जिन्होंने पैसे जमा कर रखे हैं। जी जब पोजीशन 40 रुपए से बाहर हो जाती है ना, सितंबर में हो या अक्टूबर में हो, जी। तो नेफेड और एनसीसीएफ इस चीज में कूद जाते हैं जी कि 40 का जो बाजार ऊपर चला गया है इसको वापस 20 पे कैसे लाया जाए। अच्छा अच्छा हाँ, भाव को कैसे दबा के रखा जाए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। जी यहाँ पे जैसी कुछ भी महंगा होता है पूरे देश में आग लग जाती है। जी। तो देखा नहीं जंतर मंतर पे क्या हुआ, पूरे देश में हर जगह प्रदर्शन होने चालू हो गए जी जी क्योंकि दिल्ली मेन है। जी। तो दिल्ली में अगर रेट बढ़ता है तो हाईलाइट हो जाता है। यहाँ जी। सारे न्यूज चैनल वाले फटाफट बता देते हैं अच्छा। कि प्याज ने किचन का स्वाद बिगाड़ दिया, प्याज ने ये कर दिया, प्याज ने वो कर दिया। जी। पिछले साल 1 साल प्याज की मिट्टी खराब थी तो ना कोई आज तक वाला, ना एबीपी न्यूज वाला, ना एबीएन 7 वाला, कोई न्यूज चैनल वाला किसानों का दुख दर्द समझने नहीं आया जी। कि किसान मर रहे हैं, रो रहे हैं कि जी रहे हैं। किसानों का इतना बुरा हाल हुआ भैया पिछले साल, पूरे साल मान लो आप मार्च से लगा के और इस मार्च तक, पूरा 1 साल, होली से लेकर इस होली तक, 2025 की होली से लगा के 2026 की होली तक 8 रुपए से 12 रुपए पीछे लोडिंग मंडियां भी की है। अच्छा सर। 1 साल बहुत बुरा गया है पिछला। यार नहीं चलता है जी जो आपका नेफेड एनसीसीएफ में जो घोटाला हुआ है ना, वो जी। पकड़ा गया है जी उसको ठीक किया जाएगा, लेकिन उसके चलते गवर्नमेंट को 2 रुपए बढ़ाने पड़े और 2 रुपए की तेजी आ गई है। जी जी 21 वाला 23 रुपए 25 पैसे गवर्नमेंट अब खरीद रही है। अच्छा और मैं व्यापारी भाई और किसान भाइयों से कहना चाहूंगा, बहुत सोच समझ के व्यापार करें। जी उन्होंने सूझबूझ से काम करा अभी पीछे 2-3 दिन जी लोडिंग मंडी में माल कम ले जाके, अच्छा। जिसके चलते ही सुधार हुआ है। जी जी अगर इसी सूझबूझ से काम आप करते रहोगे जी तो मार्केट में सुधार बना रहेगा। अच्छा। किसानों के हाथ में सब कुछ है जी किसानों के हाथ में ही माल है, जी। एमपी के और नासिक के। अगर वो जी। थोड़ा थोड़ा बेचेंगे तो तेजी बरकरार रहेगी, सभी किसान भाइयों का लाभ होगा। जी। अच्छा, सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है, सावन में कैसी बिक्री रही है? और जो रास्ते बंद हो रहे हैं, आप देखा बोले खामर के लिए जा रहे हैं, रास्ते बंद रहेंगे तो उनमें क्या हालात रहेंगी प्याजों पर, थोड़ा बताएं जी। भैया देखिए 50% असर तो पड़ गया है, सावन में बिक्री कम हो गई है जी। लेकिन उसी को देखते हुए यहाँ आजादपुर के आड़ती हो, चाहे गाजीपुर की हो या दिल्ली की सभी मंडी, दिल्ली एनसीआर में जो पड़ती हैं, केशोपुर, ओखला, लालबाग, नसीरपुर और आपके एनसीआर में वल्लभगढ़ और गुड़गांव, इधर साहिबाबाद, नोएडा, जी। जितनी भी मंडियां हैं सभी आड़तियों ने फोन पे बोल दिया भैया सावन चल रहा है, गाड़ियां मत भेजो। अच्छा। जिसके चलते आवक सभी मंडियों में दिल्ली एनसीआर की कम है, ग्राहकी 50% कम है तो आवक भी 50% कम है। अच्छा अच्छा आजादपुर में 100 गाड़ी से नीचे, मतलब जो ताजी गाड़ी होती है और एक दिन पहले की बैलेंस गाड़ियां होती है जी, जी। और फड़ पे जो बैलेंस होता है, जी। मैं इन तीनों का टोटल बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा इन तीनों का टोटल जो आ रहा था 4 दिन पहले, जी। आजादपुर में 111 गाड़ी, 125 गाड़ी, जी। अभी 3-4 दिन से कितना आ रहा है, परसों 86 गाड़ी, अच्छा। फिर 80 गाड़ी, आज कितनी है 68 गाड़ी, जी। 100 के अंदर आ गई है जी टोटल मंडी की प्याज की गाड़ियां जो, और बैलेंस की बात करें तो जी। माल भी 50% हो गया है तो ग्राहकी भी 50% हो गई है। अच्छा तो बाजार डाउन नहीं होगा, कोई भी किसान भाई को घबराना डरना नहीं है जी। बाजार आगे चल के अगले महीने तेजी होना है 2-4 रुपए। अभी जो पोजीशन है 1 रुपए टाइट हो गई है, थोड़ा थोड़ा करके बेचते रहो, जो माल आपका रुकने लायक नहीं है उसको तुरंत बेच दो। जी जी जो आपका माल पक्का है उसको 1 आध महीना रोक लो, जो रुकने लायक नहीं उसे तुरंत बेचो, थोड़ा थोड़ा करके अपना माल सेल करते रहो। जी जी। अच्छा, हमारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं, जो 2019 में जो चटकियां बनी थी, क्या वो चटकी के आसार देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, थोड़ा बताएं।
2019 में तो आग लग गई थी भैया। जी जी। 100 रुपए किलो प्याज हमने बेची थी। अच्छा 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 वैसी तेजी जब आ सकती है जब बांग्लादेश वाले फुल डिमांड करें। अच्छा, एक्सपोर्ट फुल होने लग जाएगा। हाँ, जो अभी न्यूनतम मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहा है वो जी अधिकतम मात्रा में एक्सपोर्ट हो जाए, फुल एक्सपोर्ट चालू हो जाए जी तभी इतनी आग लगेगी। जी जी और उसके लिए लेकिन गवर्नमेंट कुछ अड़ंगा डाल देगी, जी जी। एक्सपोर्ट तुरंत बंद कर देती है अच्छा गवर्नमेंट अच्छा अच्छा। तेजी आते ही। जी जी तो 50 रुपए 60 रुपए प्याज जब भी हो सकती है जी जबकि एक्सपोर्ट अधिकतम मात्रा में हो, जी जी वरना प्याज 40 रुपए तक जाने का अनुमान है। सितंबर अक्टूबर के महीने में हम लोग 40 बेचेंगे। अभी तक लगभग 30 रुपए प्याज बिक रही है। जी जी ऊपर में 1200 नीचे में 600 जी जी प्याज बिक रही है। जी। आगे चल के हो सकता है प्याज सितंबर अक्टूबर में ये जो 600 से 1200 है ना, ये 800 से 1600 हो जाए। अच्छा अच्छा एक बार जरूर होगी। जी जी। अच्छा, अलवर वाले किसानों को इस साल क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, थोड़ा हमारे किसान भाई को बताएं। अलवर के बारे में थोड़ा जानकारी हमारे मोहम्मद अहमद भाई है, ये बता देंगे, क्योंकि उधर अलवर में थोड़ा सा फिरोजपुर झिरका जिला पड़ता है। जी उधर की तरफ के इनके किसान भाई बहुत माल लाते हैं। जी। थोड़ा सा जानकारी आपको 2 मिनट में अलवर के बारे में दे देंगे, कितनी प्याज लगाई जा रही है, क्या बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट के बारे में तो चलो मैं बता देता हूँ। पुराना प्याज जितना ज्यादा कम होगा जी उतना ज्यादा नई प्याज वालों को बेनिफिट मिलेगा। अच्छा अच्छा पुराना प्याज जितना ज्यादा निकल जाएगा, जी नवंबर दिसंबर में अलवर चलती है जी उतना ज्यादा बेनिफिट अलवर वालों को मिलेगा। और इस साल अलवर के भी रेट अच्छे रहेंगे जी। क्योंकि पुराना प्याज इस साल एमपी में कंजप्शन कम हुआ है, पैदावारी कम हुई है, अच्छा जिसके चलते अलवर वालों को भी रेट अच्छा मिलेगा। अच्छा। हमारे अलवर वाले जो किसान हैं वो कह रहे हैं कि इस साल बीज महंगा है, बीज भी महंगा है और तो बरसात भी नहीं हो पा रही है, क्या कारण है, थोड़ा हमारे किसान भाई को। उन्होंने बीज महंगा लेके लगाया है, बरसात भी उनको मिल भी नहीं रहा जी जी लो भी ये बताएंगे थोड़ी जी सी जी, भाई से जानकारी बात कराएं। अलवर के बारे में इनको जानकारी। जी जी, माइक हाथ में ले लो। अरे यूं ही हाँ भैया जी, आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है जी, कहाँ से हो आप। गाजीपुर मंडी से। अच्छा अच्छा। अलवर में जो क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा इस साल, थोड़ा हमारे किसान भाई को बताएं। जी आपके भाव बहुत अच्छा मिलेगा उन्हें, जी उनकी सोच से ही बाहर मिलेगा आपके भाव। जी। अच्छा, हमारे किसान कह रहे हैं कि इस साल बीज भी महंगा है, बारिश में प्याज के लिए बारिश जरूर होनी चाहिए, बारिश भी नहीं हो पा रही है, क्या कारण है, थोड़ा बताएं। ये तो ऊपर वाले के हाथ में है जी, बारिश तो जी। हमारे तुम्हारे हाथ में थोड़ा ही है। अच्छा 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 हाँ। जी। जो हमारे किसान हैं, अलवर वाले किसान भरपूर प्याज लगा पाएंगे या नहीं पाएंगे, थोड़ा भरपूर नहीं लगा पाएंगे जी जी। हमारी बहुत किसानों से बात हो रही है, भरपूर नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, क्योंकि बारिश की वजह से इस समय जो तेजी देख रहे हैं। नहीं, असली वजह है बीज की। अच्छा बीज उन लोगों के पास पिछली साल मंदा आया था जी सब कुछ, उन्होंने बीज जो है कुछ बकरियों को भी खिलाया, जी कुछ बेच भी दिया जी ये चक्कर बना। जी आपका बीज की शॉर्ट रहेगी जी जी। ये अच्छा, जैसे आपने देखा है कि बाजार दिन पर दिन चटकियां सामान निकलने के बाद और बाजार तेजी पकड़ने लगेंगे, तो किसानों को अच्छा बेनिफिट मिलने का, तो महंगा बीज लगाएंगे तो फायदा तो मिलेगा उन्हें। अब फायदा क्यों नहीं मिलेगा, आपके जैसे तो भाव नहीं मिलेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई से बात करा है जी। अलवर और किशनगढ़ और जी। उधर फिरोजपुर झिरका जी। मेवात जिले की जितनी प्याजें हैं, जी किसानों की प्याज यही लगवाते हैं। हमारे पास भी, इनके पास खुद के पास भी आती है। जी जी मंडी में एक और इनके पार्टनर हैं, जी। यही 2 लोग हैं जो किसानों का माल हमारी गाजीपुर में लेकर आए हैं। अच्छा 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 अलवर के किसानों का, नहीं तो अलवर मंडी से खरीदना पड़ता था। जी जी। अलवर और केरतल मंडी से यहाँ के आड़ती ऑर्डर पे मंगाते थे। अच्छा अच्छा ये 2 लोग हैं जो किसानों को लाए हैं। अच्छा। आजादपुर में तो 50 साल से किसान आ रहे हैं, जी अलवर फिर और किशनगढ़ के और तिजारा के। जी लेकिन ये लोग 2 लोग हैं, एक शफीक भाई हैं और एक ये है मोहम्मद अहमद भाई जी। गाजीपुर मंडी में इन्होंने ही प्याज का किसानों को लाके शुभारंभ किया है। जी जी। बाकी किसानों का माल हमारी मंडी में 4-5 साल पहले नहीं आता था जी। 3 साल से इन लोगों की वजह से आ रहा है जी। क्योंकि वो इन्हीं के धर्म भाई है। अच्छा इस चक्कर में। हाँ जी जी। अच्छा, हमारे एक किसान भाई का और भी कमेंट आया था कि इस साल प्याज बेचकर सोना खरीदने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं जी। देखो भैया, ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि प्याज बेचकर सोना खरीदेंगे या फिर हीरा खरीदेंगे। बाकी हम ये बता सकते हैं कि भाव अच्छे रहेंगे। अच्छा अच्छा। इस साल हमारे जो अच्छे किसान वालों को बेनिफिट देखने को मिला। हाँ जी, हाँ जी। जो महंगा बीज लगा रहे हैं उनको पैसे भी अच्छे मिलेंगे ना, महंगी बिकेगी। अच्छा अच्छा क्योंकि हर कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है इतना महंगा बीज जी जी लगा के। अब जैसे इन्होंने बताया पिछले साल बीज बकरियां खा रही थी, जी जी इस साल महंगा है तो हर कोई किसान लगाएगा नहीं। जी। 50% किसान लगाएंगे तो जाहिर सी बात है प्याज कम आएगी जी। नया माल कम रहेगा और पुराना तो ऑलरेडी कम है। जी जी, पुराने में तो पहले ही सुर्खी बनी हुई है। सही बात। तो कुल मिला के अलवर में पोजीशन 40 रुपए 35-40 रुपए रहनी चाहिए और ऊपर चली जाए वो ऊपर वाला मालिक है। सही बात है। बाकी ये 30 से 40 रुपए बाजार तो पक्का रहेगा। जी जी। अच्छा, हमारे किसान भाइयों को प्याजों के बारे में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, थोड़ा बताएं जी। किसान भाइयों के लिए मैसेज यही है, बहुत
सूझबूझ कर सोच समझ कर काम करें जी। आप पैदावार लगा रहे हैं वो भी सोच समझ कर लगाएं, अपनी जो फसल की बिक्री कर रहे हैं वो भी सोच समझ कर करें, कहीं पर भी आपको कोई नुकसान ना हो। सभी जगह से फोन पे जानकारी ले, सभी यूट्यूब चैनलों को देखें, उसके बाद सोच समझ के सूझबूझ करके अपना काम करें। जी जी ठीक है जी। जी जी हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। हमारी चैनल की तरफ से, हमारे किसान भाई की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी फर्म का नाम और नंबर बताएं जी। अपनी फर्म का नाम है भैया पांडे ट्रेडिंग कंपनी जी। गाजीपुर सब्जी मंडी जी। और ये अलवर का प्याज हमारे मोहम्मद अहमद भाई हमारे पास लगाते हैं, अपनी दुकान पर भी बेचते हैं। जी, इनकी जी। छोटी दुकान है। जी अच्छा जी जी अच्छा जी आप अब आएगी ना, आप चालू हो गए। जी जी अब अच्छा मोबाइल नंबर बता दें थोड़ा। मोबाइल नंबर है भैया 7290894475। बड़े भैया का नंबर है 9910267751। थैंक यू भैया बहुत ठीक है। जय जवान जय किसान, राम राम किसान भाई। राम राम।